मैं हैरान हूँ कि इस दौर में 93,000 वोट पीटीआई को कैसे मिले। देखिए 2-2.5 साल में पीटीआई का एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उसका मोरल और ग्राफ गिरा नहीं। और जो सबसे अहम स्कैंडल आ गया कि जहांगीर तरीन ने आकर इतना बड़ा डेंट डाला है पीटीआई में कि पीटीआई का वर्कर तो घरों से निकलने को तैयार ही नहीं थे। पाकिस्तान में एक ही मजहब है, वफादाती मजहब। एक चीज नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की जो 80 शुगर मिले हैं जो उनके मालकान हैं वही पाकिस्तान के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एयाज़ खान और प्रोग्राम तलखियाँ के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हमने पहले काफ़ी मौज़ूआत पे बहस की है, लेकिन सियासत चूँकि इस मुल्क का सबसे अहम मौजू है और सियासत में तेज़ी से तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। डस्का इलेक्शन आपने देखा कि इस दफ़ा ना वहाँ पे धुंध थी और ना ही कोई चीज़ गायब हुई और इलेक्शन हो गया, नून लीग वहाँ से जीती है। इस जीत पे नून लीग जितना इतरा रही है, ऐसा लगता है जैसे वो पीडीएम का गम गलत कर रही है, वहाँ पे पीडीएम के डूबने का गम गलत किया जा रहा है। लेकिन जो अहम फैक्टर जो सियासत में घुस गया है या कह लें कि आ गया है, वो जहांगीर तरीन का है। इवन के नून लीग भी अब जहांगीर तरीन से उम्मीद लगा कर बैठी है। एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है कि मरियम नवाज़ को थोड़ी सी और रियायत मिल गई है। इस मौजू पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं अली अहमद ढिल्लू साहब। थैंक यू खान सर, आप भी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और सियासत में भी काफ़ी दिनों के बाद बात की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के ऊपर। कैसा देखा आपने डस्का इलेक्शन? बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और मैं तो बार बार लिखता हूँ, साबित हो गया कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक हो तो किसी फरीक को कोई शिकायत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पहले खुद ही बदनीयत था, खुद ही चापलूस था, इसलिए लोगों को शिकायत पैदा होती रही। लेकिन इस इलेक्शन में अभी भी उसने रियायत दी है। दोनों उम्मीदवारों ने मुकर्ररा हद से ज़्यादा पैसे खर्चे। ठीक है, शायद इलेक्शन कमीशन कोई डार्क ग्लासेस लगा कर देखता तब पैसे ज़्यादा खर्चना को वो माइंड ही नहीं करता। हमारे इलेक्शन की सबसे बड़ी बुनियादी खराबी हद से ज़्यादा पैसे खर्चना। अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए तो हमारे 99% इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। नून लीग को ये इलेक्शन अच्छा लगा है क्योंकि वो जीत गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वोट को इज्जत मिल चुकी है और आगे कोई इस्तीफे वगैरह नहीं आ रहे हैं? देखिए, शुक्र है कि वो मुतमिन हो गए हैं, वरना मेरे ख्याल में तो मैं हैरान हूँ कि इस दौर में 93,000 वोट पीटीआई को कैसे मिले। ठीक है, देखिए 2-2.5 साल में पीटीआई का एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उसका मोरल और ग्राफ गिरा नहीं। बिल्कुल। और गुज़श्ता 15 दिन में तो इतना गिरा है कि मेरा ख्याल था कि मुश्किल से को 30-35 हज़ार वोट नहीं गिनती थी। फवाद चौधरी ने कहा है कि उनको नून लीग जीतने के उनको कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई हार गई है, इसके ऊपर उनको बड़ा बड़ी फिक्र नजर आ रही है। देखिए, सीट तो पहले उनकी थी ही नहीं। 40,000 वोट से 18 में पीटीआई ने इलेक्शन हारा, इस दफा वो 16,000 वोट से हरी है। तो ये तो नून लीग के लिए सोचने का मुकाम है। लेकिन मैं फिर आपकी बात कर रहा हूँ कि 15 दिन से तमाम टीवी चैनल्स पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं। शुगर स्कैंडल, आटा स्कैंडल, कोरोना स्कैंडल और जो सबसे अहम स्कैंडल आ गया कि जहांगीर तरीन ने आकर इतना बड़ा डेंट डाला है पीटीआई में कि पीटीआई के वर्कर तो घरों से निकलने को तैयार ही नहीं थे, डिमोरलाइज थे। क्योंकि मैं तो इस तलाश में हूँ कि 93,000 वोट कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, ये तो इमरान खान के लिए बड़ा हौसला अफजा बात है। इस दौर में जब महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, उसको 93,000 लोगों ने वोट दे दिया। अगर यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन में जब उसके मुकाबले पर एक नहीं 3-4 कैंडिडेट हो गए तो सिंगल फाइट थी ना। अगर 1-2 कैंडिडेट और आ जाते तो पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया था, पीटीआई का उम्मीदवार जीत जाना था। लेकिन सर, आपने जहांगीर तरीन खान की बात की है, तो जहांगीर तरीन फैक्टर जो है वो बहुत अहम होता जा रहा है। यहाँ तक कि नून लीग को अब उम्मीदें लग गई हैं कि शायद वो काम जो पीडीएम नहीं कर सकी वो शायद जहांगीर तरीन कर दें। देखिए खान साहब, पाकिस्तान में एक ही मजहब है जो है वफादाती मजहब। कोई सियासी जमात नहीं है पाकिस्तान में, कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। जहांगीर तरीन इज पार्ट ऑफ शुगर माफिया। जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली आल्सो पार्ट ऑफ शुगर माफिया। ठीक है, मजहबी तौर पर तो ये भाई हैं एक दूसरे के। जब भी इनमें से किसी को जरूरत पड़ेगी दूसरा उसका साथ देगा। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को नून लीग बचाती रही है, नून लीग को पीपल्स पार्टी बचाती रही है। तो अब ये जो शुगर माफिया है, एक्चुअली पाकिस्तान पर जो माफिया जिसको आप कहते हैं जी, जो 80 शुगर मिले हैं, एक चीज नोट कर लीजिएगा,
पाकिस्तान की जो 80 शुगर मिलें हैं, जो उनके मालकान हैं वही पाकिस्तान के मालिक हैं। पहले बिफोर भुट्टो 22 खानदान थे, अब ये 80 शुगर मिलों वाले पोस्ट बाई खानदान की जगह ले चुके हैं। आटा माफिया हो यही नजर आएंगे, मेडिसिन का स्कैंडल नजर आए यही लोग होंगे, जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो देख लीजिएगा इन्हीं ऐसी शुगर मिलों के मालकान ही होंगे। लेकिन सर ये देखिए कि नून लीग ताने दिया करती थी पीटीआई को कि इसके अंदर माफिया छुपा बैठा है, इसके अंदर शुगर माफिया छुपा बैठा है। जब उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो अब उनका साथ देने निकल पड़े हैं। इसलिए वो तो एक सियासी ड्रामेबाजी थी। एक्चुअली तो जो शुगर मिल एसोसिएशन है ना पाकिस्तान की, वही हुक्मरान है। ठीक, मैंने पहले जैसे कहा कि आटा हो, सनद हो, आप लेदर माफिया में चले जाएं, आप मेडिसिन माफिया में चले जाएं, ये जो शुगर माफिया एसोसिएशन है वो भी इन्हीं की है सारी। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो भी यही है। पाकिस्तान पर ये 80 शुगर मिलों के जो मालिक हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। उनमें से कुछ पीटीआई में है, कुछ पीपल्स पार्टी में है, कुछ नून लीग में है, लेकिन अंदर से ये एक है और एक दूसरे के मफाद की हिफाजत करते हैं। एक दूसरे के मफाद की हिफाजत करते हैं। जो जहांगीर खान तरीन जो पिछले दफ़ा पेशी पे आए थे तो साथ पूरा के पूरा एक जमघट्टा लेके आए थे कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान का, और अब भी ये दावा किया जा रहा है कि जो पहला रोज़ा होगा उस पर उन्होंने शाइये पे बुलाया हुआ है। कुछ 40 के करीब लोग हैं सर। तो क्या आपको लगता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी 2-3 प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। जहांगीर तरीन अपने पत्ते दिखा रहे हैं, उन पत्तों के इवज जिस तरह पीटीएम में पहले जरदारी साहब ने दिखाकर अपने आप को पीटीएम को खराब करके अपने लिए रियायत ले ली। बिल्कुल ठीक हो गया जी, नैब भी सॉफ्ट हो गया, बाकी फैसला करने वाले भी सॉफ्ट हो गए, पीटीआई भी डर गई। अब जहांगीर तरीन जरदारी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने लिए नरमी चाहते हैं नैब से, हुकूमत से, एफआईए से। वो जो प्रेशर ग्रुप दिखा रहे हैं उनका नून लीग या पीपीपी से कोई तलब नहीं है। अगर वो उनमें से कोई पार्टी ज्वाइन कल को करेंगे तो इसलिए करेंगे कि इधर रास्ता कोई नहीं बचा। शैला रजा ने चंद दिन पहले ट्वीट किया था कि वो तो जरदारी साहब से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या वजह हुई कि उन्होंने मुलाकात कर जा रहे हैं। क्या जरूरत है? तो पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी। वो भी शुगर मिल एसोसिएशन के मेंबर है, वो भी मेंबर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अहम जो डेवलपमेंट नज़र आई है सर वो ये है कि मरियम को एक दोबारा से रियायत मिली है कि अब नैब उसको पकड़ नहीं सकता जब तक 10 दिन पहले उसको बता ना दे। ये ख़ास रियायत मिली है उसको कोर्ट से। देखिए, मैंने अब क्या कहना, अब हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान में 2 कानून है, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए स्कूल है। और लाहौर हाई कोर्ट तो अपनी इन हरकतों से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में तो मैं आपको एक लिखित में सुना सकता हूँ। तो जब ट्रम्प इलेक्शन हार चुका था और कोशिश कर रहा था कि मैं भी कुछ हरकत कर सकूं, तो ट्वीट पर भी और सोशल मीडिया पर बेशुमार से चला हुआ था, तो उसको भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। बिल्कुल। मैं लाहौर हाई कोर्ट की आपको एक मिसाल देता हूँ जो मैं पहले भी 1-2 दफ़ा दे चुका हूँ कि मैं केस को देख रहा था। हमारे एक दोस्त थे, उनका केस था नैब में ही, तो हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने उनकी बेल ले ली, तो कोर्ट में बेल ग्रांटेड कर दी, लेकिन उन्होंने फैसला लिखने में 13 दिन लिए और 13 दिन 7 फैमिलीज जेल में रहीं वेट करती हुए कि कब हमारा फैसला लिखा जाए। ठीक है। लेकिन मरियम को जब वो चाहती हैं, जिस तरह चाहती हैं, उस तरह के फैसले मिलते हैं। लेकिन तो इस तरह तो प्रेसिडेंट सेट होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह से रियायत मिली अब मरियम को भी मिलती जा रही है, तो आम लोग देख रहे हैं। तो वो जो बाकी लोग जेलों में पड़े हुए हैं क्या उनके साथ भी इस तरह का मामला होगा? पाकिस्तानी थोड़ी है, वो तो पेड़ बकरी है। पाकिस्तानी वो होता है जो 80 शुगर मिलों के मालकान में शामिल होते हैं। फिर आप एक क्लास बनते हैं पाकिस्तान। ठीक है। उनके लिए ना कोई कानून है, ना कोई रोक टोक है। वो जब चाहे मुल्क के अंदर रहे, जब चाहे मुल्क से बाहर रहे, जब चाहे जिससे मर्जी बात कर लो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इतने सारे लोगों ने आके अगर जितवाया, इसका मतलब है वो भी स्टेटस को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेटस को कायम रहे। किसने किसको जितवाया? अभी ये जो डस्का का इलेक्शन हुआ है तो आम लोगों ने ही वोट दिया है ना, वो आम लोगों ने ही आके इनको जितवाया ना, तो वो बाहर निकल रहे हैं। दूसरी दफ़ा उनको इलेक्शन में आके फिर से वोट डाल रहे हैं।
इसका मतलब वो चाहते हैं कि इस तरह से चलता रहे। ये हमारी आवाम का मसला है, हमारे पास चॉइस क्या है। अब आप बाजार एक शर्ट खरीदने गए हैं तो जो सामने 3 शर्ट पड़ी हैं उन्हीं में से एक लेनी है ना। लेकिन चॉइस तो रहती है ना सर, वोट ना डालने का चॉइस तो है ना। वो कम से कम ये वाला बाइकआउट तो कर सकते हैं कि हमने ऐसे लोगों को नहीं इलेक्ट तो करना। मेरा ख्याल है आधे लोग तो वोट वैसे भी नहीं डालते हैं। आप देख लें उसमें टर्नआउट बहुत कम रहा है। 43%, 57% ने आपके सिस्टम को रिजेक्ट किया और 43 में आपने इतने वोट लिए। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो ने जो उनको भेजा गया था एक शोकाज नोटिस, उन्होंने अपने इजलास में उसको फाड़ दिया और उसके बाद उन्होंने पीडीएम के रहस्य जो भी उनके पास अख्तियारात थे या ओहदे थे उससे उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इस पर मरियम ने कहा है कि वो अब सारा मामला छोड़ती हैं मौलाना फजल रहमान पे। तो क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की जो ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन मिली है हुकूमत को, किसी और को भी मिली है इस तरह की? देखिए, पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट है नहीं, पहले तक इक़्तिदार में आई है। उसके सामने वो 2 पार्टियां हैं जो 30 साल से मुल्क में बार बार हुकूमत कर रही थी। उन पार्टियों को यकीन ही नहीं था कि हमारे अलावा बाहर से किसी को गवर्नमेंट मिल सकती है। ठीक है। अब जब मिल गई है वो इकट्ठे हैं, लेकिन क्योंकि 30 साल की आपस में मुखालफत भी है, रंशें भी हैं, एक दूसरे को डोज भी कराए हुए हैं, धोखे दिए हुए हैं, झूठ बोले हुए हैं। अब वो कैसे एक दूसरे पर एतबार करें? अब वो दोनों एक दूसरे को यूज़ करने के चक्कर में रहते हैं। पीपल्स पार्टी एक दो पीडीएम को यूज़ कर चुकी है, लेकिन अब वो रहना पीडीएम में चाहती है ताकि जब हल्का सा माहौल दोबारा बने तो हम फैसला करने वाली कुत्तों से अपने लिए मज़ीद रियायत ले सकें। तो मौलाना साहब क्या करेंगे? वो तो बेचारे आजकल हैं भी बीमार और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद माह तक, क्योंकि आगे एक तो रमज़ान आ गया, फिर गर्मी भी बहुत है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना बीमार है, वैसे सियासी तौर पर बीमार बने, सियासी बीमार बने हुए हैं, सियासी बीमार बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इस तरह की अपोजिशन, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जी ये नई हुकूमत थी, एक तगड़ी पार्टी नून लीग, एक तगड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, दोनों आपस में मिलकर इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके बल्कि अपने अपने मफादात में पड़ गए हैं, तो फिर ये तो इसका लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी जीत जाएगी। देखिए, बात आपकी दिलचस्प है, उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, पीडीएम नहीं छोड़ी। ठीक है। और वो पीडीएम कभी नहीं छोड़ेगी। रहे आने वाला इलेक्शन, वो तो अभी 2 साल दूर है, क्या दोबारा मुआहदे होंगे, कई इत्तेहाद बनेंगे, लेकिन जो बाजार चीज़ है वो जो मैं देख रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी फैसला करने वाली कुत्तों के करीब जाने की कोशिश कर रही है और अभी तक वो मुस्लिम लीग नून की निस्बत उनके ज़्यादा करीब हो चुकी है जो नज़र आ रहा है। लेकिन आगे शहबाज शरीफ की ज़मानत होने वाली है, तो असल माल का उनके आने के बाद होगा, एक तो नून लीग में, और उसके बाद फैसला कौन कुफ्तों की कुर्बत हासिल करने का मुकाबला शहबाज शरीफ और जरदारी में होगा। वो फैसला करेगा कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। और इसमें आपको लगता है कि जहांगीर तरीन फैक्टर भी अहम होगा जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं? जहांगीर तरीन फैक्टर फिलहाल असम्बली में तो अहम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगले इलेक्शन में उसकी इतनी अहमियत रह जाएगी। हर दफ़ा तो इतने अपने MNA MPs PK का नाम लेकर तो नहीं जितवा सकेंगे। फिर ये अगली किस पार्टी में जाते हैं, वो पार्टी इनसे पहले मुताद भी होगी, उस पार्टी में जाकर क्या ये 40 सीटें अपने बंदों को दिलवा सकते हैं? मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब है कि अगली इलेक्शन में आपको जहांगीर के जहाज़ उड़ते हुए दिखाई नहीं देते? जहाज़ तो बेशुमार लोगों के उड़ते हैं, मलिक रियाज के भी उड़ते हैं, सॉरी मुनीर के भी उड़ते हैं, लेकिन जो उनको कैश कराएगा। लेकिन मैं फिर आपके एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मुल्क पर हुकूमत शुगर मिल एसोसिएशन, इस मुल्क में जो है वो हुकूमत शुगर मिल एसोसिएशन की, और इमरान खान भी बार बार कहते आए हैं कि इस मुल्क पे माफिया की हुकूमत है। 2.5 साल गुजरने के बाद भी वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि माफिया की हुकूमत है। जहांगीर तरीन का केस एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी कि इनको क्या वो धुला के बाहर निकल आते हैं या फिर इनको कोई सज़ा होती है। देखते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदारों के लिए फैसला कुन केस है, लेकिन उससे ज़्यादा फैसला कुन केस अपोजिशन के लिए। ठीक है कि वो शख्स जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि जिसने शुगर मिल स्कैंडल में मरकजी किरदार अदा किया, तो क्या अपोजिशन उसको कैफरे किरदार पर पहुंचाने में हुकूमत की मदद करती है या अपने छोटे मकसद के लिए हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल करती है?
फ़िलहाल तो सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि वो हर उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, हर उस मफाद के लिए जाएंगे, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या कुछ भी हो, क्योंकि डूबते को सहारा तिनके का होता है और इस वक्त अपोजिशन को लगता है जहांगीर तरीन का सहारा है। ये था हमारा आज तक का प्रोग्राम नाजरीन। इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।